इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। ज़ी वक़ार अस्हाब इल्म, अज़ीज़ तलबा और हाज़रीन जुमा, हम सभी मुसलमान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं यहाँ की तर्ज़ सियासत जमहूरियत है। जमहूरियत में जो भी शख्स कुर्सी पर बैठना चाहता है वो सबसे पहले सामने वाले को मुतमईन करवाना चाहता है कि मैं आपका पेट भर देता हूँ, आपका लिबास आपके लिए मुहैया कर देता हूँ, आपको छत अता करता हूँ, आपको अमन अता करता हूँ। एक लंबी फहरिस्त वो हमारे सामने पेश करेगा ये दिखाने के लिए कि मैं आपका कितना मसीहा हूँ, मैं आपका मुआविन हूँ, आपका हमदर्द हूँ। अभी इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक एक घर का जायज़ा लिया जा रहा है। घर में कितने अफराद हैं, पढ़े लिखे अफराद कितने हैं, इनका चूल्हा जलता है तो कितना जलता है, इनकी जेब में कितने पैसे हैं, वगैरह वगैरह। और ये बताया जाता है कि वो हमारे हमदर्द हैं, हमें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, वो हमारे मसीहा हैं, वो हमारी ज़िंदगी को बहाल करना चाहते हैं। हमें उनकी नीयतों पर शक नहीं है। मुझे अपनी ज़ात के लिए और आपके लिए कुछ नासिहाना बातें आपके सामने रखना है। वो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये शर्फ़ अता किया है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्लाह ने हमें ये शर्फ़ अता किया है कि अल्लाह ने हमें अपना तारुफ़ करवाया है। हम अपने रब्बुल आलमीन को जानते हैं, हमारे खालिक को हम जानते हैं। अल्लाह ने अपना पसंदीदा दीन हमें अता किया है। हमारे मसाइल छोटे हों बड़े हों, हमें अल्लाह के सामने रखना है, बंदों के सामने नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकी मानों में अर्रज़्ज़ाक़ है। हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह ने हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत जो हमारे लिए दीन की शक्ल में है, इस्लाम की शक्ल में है, वो अल्लाह ने हमें दे दिया है। बकिया सारी ज़रूरतें अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हिकमत बालिगा के तहत हमें जितनी अता करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। मुझे आपको बताना यह मकसूद है कि हमारी नज़रें बंदों की तरफ और मखलूक की तरफ नहीं होनी चाहिए, हमारे माबूद बरहक की तरफ होनी चाहिए। हमारी ज़रूरतें हम अल्लाह के सामने रखें। किसी भी तरह की ज़रूरत हो, तालीमी ज़रूरत हो, कारोबार की ज़रूरत हो, औलाद की ज़रूरत हो, किसी को शादी करने की ज़रूरत है, सेहत की ज़रूरत है, अमन की ज़रूरत है, कोई भी मामला हो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में अपना तारुफ कई शक्ल में बयान फरमाया, कई दलाइल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाए। सूरतुन नमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके वस्त में बयान फरमाया, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू व यजअलुकुम खुलफ़ाअल अर्ज़ अइलाहुम मअल्लाह अइलाहुम मअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और भी इलाह है, यानी हकीकी मानों में इबादत अल्लाह की होनी चाहिए। क़लीलन मा तज़क्करून। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये है अल-मुज़्तर। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल-मुज़्तर कहा। अरबी ज़ुबान जानने वाले समझते हैं कि इसम नकीरा है, इसमें मारिफा है, ये इसमें नकीरा नहीं है, अलिफ लाम दाखिल है। ये बताना मकसूद है कि मुज़्तर कोई भी हो, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए है। दुनिया का कोई भी शख्स मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, अल्लाह का फरमा बरदार हो कि ना फरमान हो,
कोई भी शख्स जो परेशान हाल है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कौन है बताइए? कौन है जो किसी मुस्तर की दुआ को सुनेगा, उसे कबूल करेगा, उसकी परेशानी को दूर करेगा? हम किस कदर नादान हैं और कमजोर दिल वाक़ई हुए हैं कि बार बार धोखा दिया हुआ शख्स भी आकर के हमसे कहता है कि मैं आपको अपने पैरों पर खड़ा करके रखूंगा, और इससे पहले हमें गिरा करके गया हो तब भी हम उसकी बातों में आ जाते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों पर हमारा यकीन नहीं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जो दावती सरगर्मियां हैं वो कुरान मजीद में जगह जगह अल्लाह ने बयान फरमाई हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दावत में, दावत व तबलीग में जो मौज़ूआत नुमाया रही हैं उनमें से एक अहम और नुमाया मौजू ये था कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के तारुफ में बंदों से कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह के सामने झुको। अल्लाह रब्बुल आलमीन करीब है, मुजीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों से करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। सालेह अलैहिस्सलाम, आपका किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की मुतअद्दिद सूरतों में बयान फरमाया। सूरह हूद में भी अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। अल्लाह ताला ने कहा व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फिरूहु सुम्मा तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। सालेह अलैहिस्सलाम ने इंसान की ज़िंदगी का जो आगाज़ है वहाँ से आपने जिक्र किया। जब माँ के पेट में जब बच्चे का आगाज़ होता है, नुक्ते आगाज़ से लेकर के फिर उसकी विलादत, उसका बचपना, उसका लड़कपन, उसकी जवानी, उसके 50 मसाइल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी ज़िंदगी में जो जो कुछ अता किया है। सालेह अलैहिस्सलाम एक किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया। सारे अंबिया के किस्सों में ये बात है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों से कहा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, मांगे तो अल्लाह से मांगे, दुआएं अल्लाह से करें। कहा कि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। किस कदर यकीन है देखिए, और कितनी अपनाइयत, कितना ताल्लुक। कहा कि इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, यकीनन मेरा रब करीब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान से ज़ात के एतबार से भी करीब है, अपने अर्श पर मुस्तवी होते हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात फ़ेलिया में से है, सिफ़ात इख्तियारिया में से है। इससे हुलूल और इत्तिहाद अक़ीदा नतीजा के तौर पर नहीं निकाला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखलूक से अलग है, जुदा है, अपने अर्श पर मुस्तवी अल्लाह रब्बुल आलमीन। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अहले ईमान के ज़ात के एतबार से भी कभी करीब होता रब्बुल आलमीन। कमा यलीक़ु लिशानी इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह बकरा में व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। एक बंदा जब रब्बुल आलमीन से करीब होता है, तौबा करके, इस्तिग़फ़ार करके, नमाजों के ज़रिए से, दीगर इबादतों के ज़रिए से, अल्लाह से दुआ के ज़रिए से, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उसे अपने करीब करता है, अल्लाह भी उससे करीब होता है। ये सिर्फ अहले ईमान का खासा है। जो अल्लाह से दुआ करता है, जो अल्लाह के करीब जाता है, अल्लाह उसके भी करीब आता है अपनी ज़ात के एतबार से। मिंबर रसूल पे खड़े होकर मैं आपको बता रहा हूँ, अहलुस सुन्नह का एक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ज़ात से भी करीब होते हैं। ये कितने शर्फ की बातें बताइए, अपने अर्श पर मुस्तवी होते हुए। क्या हमारे लिए शर्फ की बात नहीं है? क्या हमारे लिए एजाज की बात नहीं है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे करीब हो रहे हैं और हमको अपने करीब कर रहे हैं। इससे बड़े शर्फ की बात क्या बात हो सकती है? जैसे हम कहते हैं कि मैं फलां आदमी के करीब हूं, मैं फलां के यहाँ मोहतरम हूं, फलां के यहाँ मुअज़्ज़ज़ हूं। क्या हमारे लिए शर्फ की बात नहीं है कि हम अल्लाह के करीबी हैं? अल्लाह ने अपने मुक़र्रबीन में से हमको बनाया है, हमको अल्लाह ने इस्लाम अता किया है, इबादतों की तौफीक दे रहे, दुआ करने का मौका दे रहे, अल्लाह से मांगने की तौफीक दे रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की कुरान में दुआएं नकल की हैं। उनकी दुआएं जुदा जुदा रही हैं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी निजी ज़रूरतों के लिए। हर तरह की दुआएं अंबिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने नकल फरमाई हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह साफ़ात में बयान फरमाया नूह अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम। आप ज़रा गौर कीजिए, आप सूरह क़मर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ नकल फरमाई। कहा कि अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, मुख्तसर सी दुआ,
एक इनकलाबी दुआ, एक तारीखी दुआ। सुभान अल्लाह, कायनात में एक तारीख रकम कर दी गई है दुआ से। एक छोटी सी दुआ, अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वनज्जैनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, हमने आपको नजात दी, जो आप पर ईमान लाए हमने उनको नजात दी। एक अजीम तूफान से अल्लाह ने नजात दी। तूफान भी तो अल्लाह की तरफ से आया और अल्लाह ही ने नजात दी और अल्लाह ही से नजात मिल सकती है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो दुआएं होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ नकल फरमाई। आपका एक जाती मसला, एक निजी मसला, आपकी सेहत को लेकर, आपके घर वालों को लेकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अल-अंबिया में आपकी दुआ नकल फरमाई। फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया कहते हैं रहमहुल्लाह, दुआएं कुछ ऐसी होती हैं जिसे कहते हैं इंशा, तलब, अल्लाह से मुतालबा होता है, अल्लाह से मांगा जाता है। दुआएं कुछ ऐसी होती है जिसमें तलब नहीं होती, जिसमें खबर होती है। अल्लाह के सामने बंदा से अपना हाल रखता है और ये दुआएं ज्यादा माना खैज होती हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वरहमना। आपने तलब नहीं किया, आपने अपनी सूरत हाल रखी अल्लाह के सामने, मिन बाबिल इख़बार। ये दुआएं ज्यादा रंग लाती हैं। जैसे कोई शख्स अपने अजीज से कहता है कि मैं बहुत परेशान हाल हूं, बस इतनी सी बात कहता है, सामने वाला दोस्त हसास हो तो समझता है कि मेरे दोस्त को जरूरत है और उसकी जरूरत पूरी करनी है। उसे मांगने की जरूरत नहीं, उसे कहने की जरूरत नहीं कि मुझे ये और ये दे दो। कोई अजीज से अपने अजीज से कहता है कि मैं बहुत भूखा हूं, सामने वाला दोस्त हसास हो, बाशूर हो तो उसे खाना खिला देता है। मांगने की जरूरत नहीं कि भाई मुझे खाना खिला दो, बस ये कह दे कि मैं भूखा हूं, सामने वाला समझ लेता है कि इसको अपनी जरूरत पूरी करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने सूरत मसले को रखना बस। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यही बात की, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। इजाले की दुआ नहीं की, अपनी एक खबर रखी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने। अल्लाह ने क्या फरमाया, फस्तजबना ला फकशफना मा बिही मिन ज़ुर व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन व ज़िक्रा लिल आबिदीन। ये कहकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक उम्मीद का दरवाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खोल के रखा है। हमारे लिए भी अल्लाह ने एक दरवाजा खोल के रखा है, हम भी अल्लाह से मांगे। यूनुस अलैहिस्सलाम, आपकी भी दुआ अल्लाह ने नकल फरमाई, कहा कि वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने क्या फरमाया, कहा कि फ़स्तजबना ला। इस पर जो फा है ना, फा हर्फ फा, ये इस बात की दलील है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलल फौर आपकी दुआ कबूल फरमाई। आपने दुआ की और आपकी दुआ कबूलियत, आपकी दुआ जो मतलब कबूलियत से मुशर्रफ हो गई। कहा कि फस्तजबना लहु व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। यहां भी अल्लाह ने दरवाजा खोल के रखा है कि कोई भी शख्स, कोई भी मोमिन जो अल्लाह पर ईमान रखता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से लौ लगाता है, अल्लाह पर यकीन रखता है, अल्लाह से मांगता है, वो किसी भी अंधेरे में हो, कितने ही अंधेरे में हो, किसी भी मुश्किल में हो, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ को सुनते और उसे कबूल फरमाते और उसकी मुश्किल को टालते अल्लाह रब्बुल आलमीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई और उसका जिक्र फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। कहा कि वो ज़करिया इज़ नादा रब्बहु रब्बी ला तज़रनी फ़रदा व अंत खैरुल वारिसीन। अल्लाह ने क्या फरमाया, फस्तजबना ला व वहबना लहु यहया व अस्लहना लहु ज़ौजा। हालांकि बात क्या होती है, आपने अपनी बीवी के लिए दुआ की, अपने लिए दुआ की, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने पहले किस बात का जिक्र फरमाया, कहा कि वहबना लहु यहया व अस्लहना लहु ज़ौजा। बीवी में जो सुधार की जो बात है उसको अल्लाह ने मुअख्खर बयान किया। जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहया की शक्ल में आपको औलाद अता फरमाई, उसे मुक़द्दम अल्लाह ने बयान फरमाया। कुरान मजीद की तक़दीम व ताख़ीर हैरान कुन बात है, सुब्हान अल्लाह, ये बलागत का हिस्सा है। जो ज़रूरत है अल्लाह ने उसे पहले बयान फरमाया। बीवी की इस्लाह होनी है नहीं होनी है वो तो अहम है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए औलाद देना हो, उसके लिए ज़ाहिरी जो वसाइल है जो अल्लाह ने रखे हैं उसके बगैर भी दे सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मुअख्खर किया और जो ज़रूरत है अल्लाह ने उसकी ज़रूरत को पहले बयान फरमाया। कहा कि वहबना लहु यहया और उसके बाद कहा कि अस्लहना लहु ज़ौजा। ज़रूरत की बात है, हमारी ज़िंदगी में कई मसाइल हैं, कितने अफराद बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, अधेड़ उम्र की भी हैं, बच्चे भी हैं, शादीशुदा हैं, गैर शादीशुदा हैं, बात को सुनने वाले मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, हर तरह के लोग हैं, तालिब इल्म हैं, उस्ताद हैं,
सबकी ज़रूरतें जुदा जुदा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कबूल फरमाते हैं, उनकी मुश्किलात को टालते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। ऐसे रखते हुए हम दुनियादारों की तरफ, दुनियावी उमूर की तरफ, ऐसे लोगों की तरफ हमारी आंखें उठती हैं, हमारी निगाहें उठती हैं, और वहां से हमारा यकीन बढ़ता है कि हमको देंगे कि नहीं देंगे, कब देंगे। ये कितनी गलत बात है, सुभान अल्लाह। हम जिस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में बात ही है ऐसी, इसके बावजूद भी हमारा यकीन बताना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमने लो लगा के रखा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर हमारा यकीन है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ आई तो मैं एक बात आपको बताऊं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ सूरत आले इमरान में भी बयान फरमाई है। वहां जो अल्फाज हैं वो काबिल गौर हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अरबी जुबान में समिअ यस्माउ, इसके माने सिर्फ कान से सुनने के नहीं आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने सुन लिया, इसके माने अरबी जुबान में बुनियादी माना तो यही है, लेकिन इसी पर इक्तिफा नहीं। अरबी जुबान में समिअ यस्माउ के 3 माने आते हैं और तीनों माने कुरान मजीद में मज़कूर हैं। एक माना तो आम माना है, कान से सुनना बस। दूसरा माना आता है समझना, सिर्फ सुनना नहीं समझना। जैसे उस्ताद अपने तलबा से कहता है मैंने जो कहा है सुना, आपने सुना तो सबने है, लेकिन 2-3 तलबा ने नहीं समझा है। हो सकता है बातें समझ में ना आती हो, सुनाई तो दे रही, क्या कहने सब समझ में सुनाई दे रही, लेकिन समझ में नहीं आ रही कुछ बातें, पूरी बात समझ में नहीं आ रही, कभी आधी बात समझ में नहीं आती है। तो समझने के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, इसके लिए भी कुरान मजीद में आयात है। अब मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, इसलिए कि जो वक्त की किल्लत है, इस पर मेरा मुस्तकिल मुहाज़रा है अल्हम्दुलिल्लाह, यूट्यूब पर मौजूद है। लेकिन एक तीसरी बात है जो काबिल गौर है, जो हमारे मौजू से ताल्लुक़ रखने वाली बात है, वो ये है कि सुनना और सुन करके जवाब देना। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को व्हाट्सएप पर कोई मैसेज हमने कर दिया, वॉइस मैसेज हमने कर दिया, सामने वाले ने सुन लिया, तो क्या हम खुश हो जाएंगे कि उसने हमारी बात सुन ली? अरे हमको मकसूद क्या है? सुनना, सुन करके जवाब देना। अगर वो जवाब नहीं देता है तो हाँ, उसका सुनने का फायदा क्या है? किसी ने देख लिया है, देखने का फायदा क्या है जब तक कि जवाब ना दे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो बात कही कि इन्नका समीउद दुआ, क्या मतलब? तो दुआओं को सुनता है, ये माना नहीं उसका। माना ये कि तो दुआओं को सुनता है और सुन करके जवाब देता है, हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह आले इमरान के आखिर में बयान फरमाया अहले ईमान की ज़ुबानी कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम। ये तो हमने सुन लिया, लेकिन क्या है? फ़आमन्ना, हम जवाब दिया, हम ईमान लेकर के आए, हमने कबूल किया इस दीन को। तो ये सुनना नहीं कहलाता है। रब्बना इन्नना समिअना मुनादिया, ये तो सबों ने सुना है, लेकिन सुन करके ईमान लाना, जवाब देना और आमन्ना कहना, यह असल मकसूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा में बयान फरमाया मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिम अन मवादिअही व यक़ूलूना समिअना व असैना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मज़म्मत बयान फरमाई कि सुनने पर इक्तिफा किया उन्होंने, अमल नहीं लाया अपनी ज़िंदगी में, कबूल नहीं किया उसे उन्होंने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि वलो अन्नहुम क़ालू समिअना व अताअना वस्मा' वंज़ुरना लकाना खैरन लहुम व अक़वम। समिअना व अताअना क्यों नहीं कहा? समिअना व असैना क्यों कहा इन्होंने? समिअना असैना का मतलब ये है कि हमने सिर्फ सुनने पर इक्तिफा किया है, माना नहीं हमने, कबूल नहीं किया हमने। इस माने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जो अस्समी है, यानी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है, कबूल करता है, ये बहुत बड़ी दौलत है जो एक इंसान के लिए, एक मोमिन के लिए अल्लाह की तरफ से मिलती है। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन कई लोगों की दुआएं सुनते हैं लेकिन कबूल नहीं करते, जवाब नहीं देते अल्लाह रब्बुल आलमीन। कितनी कितनी बदबख्ती की बात है उस बंदे के लिए, सुभान अल्लाह। हम किसी के पास जाएं, कोई कहते कि ना ये मुझसे नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं देंगे, क्या होगा अंदाजा लगाइए। किसी भी मैदान में, किसी भी जगह में, जिंदगी के किसी भी मरहले में, और बिलखुसूस उसके पास जिसका हमारा एक ताल्लुक हो, हमारे अजीज हो, हमारे सरपरस्त हो, और जिनसे हमारी उम्मीद हो, यकीन हो, उनके पास जाएं और वो कहें कि नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी कभी कभार किसी बंदे से दुआ कबूल नहीं करते, जवाब नहीं देते, सुन करके जवाब नहीं देते रब्बुल आलमीन। एक हदीस है अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन अबी दाऊद की हदीस है किताबुस सलाह की। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। किताबुस सलाह बहुत बड़ी किताब है सुनन अबी दाऊद की, उसमें जो वित्र की नमाज के अहकाम व मसाइल है, बाबू तफरीह अब्वाब सलातिल वित्र, उस ज़िम्न में इस हदीस को लेकर के आए हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अर्बा, कि अल्लाह मैं 4 चीज़ों से पनाह मांगता हूँ।
किस किस से? कहा कि मिन इल्मिन ला यनफा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ्सिन ला तशबा, और कहा कि व मिन दुआइन ला युस्मा। अल्लाह ऐसी दुआ से पनाह मांगता हूं जो दुआ के सुनी नहीं जाएगी। क्या मतलब? अल्लाह के इल्म में तो है, अल्लाह तो सुनते तो है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे कबूल नहीं फरमाते हैं, जवाब नहीं देते अल्लाह रब्बुल आलमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी ऐसी दुआओं से। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल नहीं कर रहे। और मैं बहुत अफसोस के साथ कहता हूं, हमारे मुआशरे में हम दो तरह के लोगों को देखते हैं। कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो गरीबों में एक एक रुपया खर्च करते हैं और सबसे भीख मांगते हैं, हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो। रब से दुआ क्यों नहीं करते? क्यों दूसरों पर मुनहसिर हैं? हर कोई किसी से कहते रहता है कि मेरे से दुआ करो। व्हाट्सएप खोलते हैं, कहते हैं कि मेरे लिए दुआ करो। हर दिन एक आम रस्मी चीज हो गई है, हमारे लिए दुआ करो। किसी से भी मिलते हैं, हमारे लिए दुआ करो। इतना वक्त खुद के लिए दुआ कर लीजिए, अल्लाह से मांगिए, ये दुआ इबादत है। दूसरों से मत कहिए, खुद के लिए खुद की दुआ कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरों से दुआ की दरखास्त करना गलत है, ये आखिरी मरहला है, उसको हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मशगला हमने बना लिया। हर किसी से कहते हैं कि दुआ हमारे लिए दुआ करते रहिए। 2 रुपए का सदका करते, बस हमारे लिए दुआ करो, बस हमारे लिए दुआ करो, बस हमारे लिए दुआ करो। सुभान अल्लाह, इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बंदे को महरूम करके रखा है कि वो अल्लाह से दुआ नहीं करेगा। अल्लाह के पास उसके हाथ उठते नहीं, लोगों से मांगते रहता है, लोगों के पास जाते रहता है। कोई भी बात आती तो कहता है कि मैं फलां से कहूंगा, फलां से पूछूंगा, फलां मेरा है, फलां मेरा है। और हत्ता कि किसी गरीब को 2 रुपए देकर ये कह देता है कि भाई मेरे लिए दुआ करते रहो, बस मेरे लिए दुआ करते रहो बस। ये दरअसल बात यह है कि वो बहुत ही मगरूर किस्म का इंसान है, मगरूर किस्म का इंसान है। और इससे बड़ी बात महरूम किस्म का इंसान है कि अल्लाह से दुआ नहीं कर रहा है और अल्लाह ने उसे तौफीक नहीं दी है कि वो अल्लाह से मांगे। और इन गरीबों को देख लीजिए आप, इन फकीरों को जो गली गली जाते हैं, एक एक घर जाते हैं, एक एक दरवाजा खटखटाते हैं, रास्तों में खड़े रहते हैं और लोगों से एक एक लुकमा मांगते हैं और लोगों के लिए बड़ी बड़ी दुआएं करते हैं, दुनिया सवर जाए, आखिरत सवर जाए, सुबह से शाम तक। अरे 1 घंटा निकाल के अपने लिए भी दुआ कर लें, अपनी दुआ नहीं करेंगे, एक रस्म में बस हर किसी से 1 रुपया लेंगे, अल्लाह तुम्हारा भला कर दे, उससे 1 रुपया लेंगे, अल्लाह तुम्हारा भला कर दे। तेरा भला कब होगा? इसलिए कि महरूम इंसान है, जेब में पैसे भी नहीं और ईमान भी नहीं अल्लाह पर। अल्लाह ताला उसके हाथ लोगों के सामने उठा के रखा है, रब के सामने उठा के नहीं रखा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये तौफीक नहीं दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। जहां मालदारी फितना है वहां गरीबी भी फितना है। फी नफ्सी, ना मालदारी कोई अच्छी चीज है, ना गरीबी कोई अच्छी चीज है, ना गरीबी कोई बुरी चीज है, ना मालदारी कोई बुरी चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब जो चीज लेके जाती है वो अच्छी चीज है, जो दूर कर दे वो बुरी चीज है। कितने मालदार हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ नहीं करते, सदका देकर के गरीबों से दुआएं करवाते, और कितने गरीब ऐसे हैं जो लोगों के लिए दुआ करते रहते हैं, अपने लिए दुआ नहीं करते। दोनों महरूम किस्म के इंसान हैं। अल्लाह से दुआ करें, खूब दुआ करें, हर तरह के मसले में चलते फिरते। जरूरी नहीं कि हाथ उठा के नमाज के बाद ही दुआ करें, आप कभी भी दुआ करें, बिस्तर सोते हुए दुआ करें, खाना खाते हुए दुआ करें, चलते फिरते दुआ करें, बस में जाते हुए दुआ करें, सफर करते हुए दुआ करें। किसी भी मरहले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी दुआएं सुनते रहते हैं। अपनी जरूरतें अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह के सामने रखें। लोगों को धोखा हो जाए ये पूरी जिंदगी में हमसे क्यों नहीं मांग रहा है, हमसे क्यों नहीं अपनी जरूरतें रखता है, हमसे भी कभी 1 रुपया मांगा नहीं, अपनी जरूरतें हमारे सामने रखा नहीं। कहीं मालदार तो नहीं है, कहीं खजाना तो छुपा के नहीं रखा है। हाँ, खजाना है, वो ईमान का खजाना है, तवक्कुल का खजाना है, अल्लाह पर भरोसे का खजाना है कि वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं मांगता है। अंबिया अलैहिस्सलाम लोगों से कभी नहीं मांगा, अल्लाह से मांगा और लोगों को भी यही दावत दी। आज हम मुसलमान हैं, अल्लाह से मांगना चाहिए। और हमारे दरमियान जो गैर मुस्लिमीन रहते हैं उनको भी ये बताना चाहिए कि अल्लाह से मांगे, अल्लाह पर ईमान लेकर के आए। लेकिन हम उनकी सफ़ों में जाके खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, रैली निकालते हैं, एहतजाज करते हैं और बस यही समझते हैं कि ये हमारे मुतालबा पूरा कर देंगे, ये हमारी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा भी मामला सिर्फ मखलूक से जुड़ा हुआ है। इबादतों में दुआ बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस इबादत से हमें महरूम ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आबिद बनाएं, मुक़र्रबीन में से बनाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।